Dear students, most welcome in my new English lesson। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हो तो ये टॉपिक पढ़ना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आप अगर कोई कॉम्पिटिटर्स हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर जब पोर्शन में है आपके, तो उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच कई नामों से जाना जाता है। तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और बड़े सरल तरीके से इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टॉपिक की जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है, या यूं कहें इसके आधारभूत पहलू है, वो समझ जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा ज़रूर है, क्योंकि कई तरीके के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अगर हमें साधारणतः इस टॉपिक के बारे में जानकारी होगी, तभी हम इस टॉपिक को टच कर पाएंगे, इस टॉपिक के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज के इस टॉपिक को करते हैं प्रारंभ, और हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बहुत प्यारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हमें ये जरूरी समझना होगा कि आखिर रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है, और रिपोर्टेड स्पीच को हम किस प्रकार सीखें या इसको कैसे शुरू करें, ताकि आने वाले इसकी जो जटिलताएं हैं वो बड़े सरल तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर नरेशन, ये तीनों एक ही टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। कई बार ये एक लैंग्वेज की ब्यूटी है कि लैंग्वेज को हम किस प्रकार प्रेजेंट करें। जब हम बोलते हैं तो आपने कई एंकर को देखा होगा, एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और ये इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर जो श्रोता है, ऑडियंस है, उनके ऊपर इफेक्ट हो। ये तो रही प्रेजेंटेशन और एंकरिंग की बात। स्टूडेंट्स के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको पता है 10th के स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली उनको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये बोर्ड के लिहाज से भी महत्वपूर्ण टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैंने इसलिए कहा कि इसको हम नरेशन भी कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। जब अगर किसी 2 व्यक्तियों के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है, वार्तालाप हुई है, उस बात को हम एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा वैसा का वैसा अगर हम प्रस्तुत कर दें तो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैं एक सेंटेंस के माध्यम से इसको शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए राम एक कोई सब्जेक्ट है, सेड टू गणेश, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज, ये एक कथन है आपके सामने। देखिए, राम सेड टू गणेश, आई एम गोइंग टू दिल्ली। राम ने गणेश को कहा, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब ये बात बहुत सिंपल है, राम ने गणेश को कही और वैसी की वैसी मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दी, यहां पर लिख दी। तो ये तो हुआ डायरेक्ट स्पीच। यानी 2 व्यक्तियों के बीच में अगर 2 व्यक्ति हो, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, उस बात को एज इट इज, जैसा उन्होंने कहा वैसा अगर प्रेजेंट करें तो होता है डायरेक्ट स्पीच। इसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। अगर इस बात को मेरे शब्दों में मैं, यानी उनकी बात को अगर मैं प्रस्तुत करना चाहूं और
यानी मेरी तरफ से इस बात को अगर प्रेजेंट करना चाहूं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जो कैसे ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज होगी वो हम देखेंगे। तो आप पहली बात तो यह समझ लें कि अगर दो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो कॉट की गई है कोई बात, वो तो है डायरेक्ट स्पीच, जिसे उसी बात को अगर हम अपने शब्दों में उसको प्रस्तुत कर दें तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये रही बात डायरेक्ट की। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले ये समझ लें कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये जिससे बात कही है ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये पूरा पोर्शन जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब याद रखें, ये एग्जाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण बातें कि अगर बाहर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कॉट रही है या फिर किसी बात को कोटेशन कह सकते हैं, कथन कह सकते हैं, उसे क्या कहेंगे। तो देखो जो रिपोर्टेड स्पीच है इनमें आप देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर का पोर्शन है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आपको वैसे कहीं सब्जेक्ट है, वर्ब है, या फिर ये एडवर्बियल जैसे कहें ये रहेगा। तो इस पूरे पोर्शन को क्या कहेंगे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ध्यान से, बाहर वाले पोर्शन को रिपोर्टिंग वर्ब और अंदर वाले पोर्शन को रिपोर्टेड स्पीच। अब जब हमें इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है एग्जाम में, तब हम क्या करेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सेंजेज होंगे जिनको आप ध्यान रखेंगे, उनके बिना आप रिपोर्टेड स्पीच को या इस संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे जो पहला परिवर्तन होगा वो मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ। वो सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो नंबर 1 जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें परिवर्तन होगा। यानी रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है यानी बाहर के पोर्शन की जो वर्ब है इसमें चेंज होगा। जैसे मान लीजिए राम है, राम को हम वैसे का वैसा लिखेंगे और ये सेड टू है, ये डिपेंड करेगा रिपोर्टेड स्पीच अगर ये स्टेट्यूस या फिर सिंपल सेंटेंस है जिसमें ये कहें कि वो ना तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना अदर टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस है वो है, एक सिंपल सेंटेंस है, तो हम इस वर्ब को टोल्ड में बदल देंगे। मान लीजिए कैसे, यहाँ सैड है तो इसको हम टोल्ड कर देंगे। अगर यहाँ पर से होता तो हम टेल करते, सेज होता तो टेल्स करते। ठीक, सैड टू पूरा का पूरा जाएगा और यहाँ पर गणेश आ जाएगा। मतलब ये परिवर्तन हम करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसमें सेंसेज, अलग अलग टाइप के कोटेशन और अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच में, उनको हम भिन्न भिन्न तरीके से बदलेंगे। मैं यहाँ पर एक सामान्य सेंटेंस ले रहा हूँ ताकि ये पोर्शन या फिर ये जो टॉपिक है वो सरलता से प्रारंभ हो जाएं। इसमें शुरुआत में हम उन जटिल जो भी इसके पहलू है उनको टच नहीं कर रहे हैं। राम टोल्ड गणेश। अब रही बात, यहाँ तक का पोर्शन रिपोर्टिंग वर्ब का है वो कंप्लीट हो गया है, इसको जो बदलना था वो हमने बदल दिया। अब क्या करना है कि इन दोनों ने जो बात की, जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको वापस इन्वर्टेड कॉमाज इनको हटाएंगे। तो जब हम हटाएंगे तो दो सेंटेंस को आपस में अब जोड़ना है तो यहाँ पर एक कनेक्टर लाना पड़ेगा। तो कनेक्टर देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस है या फिर यूं कहें नेगेटिव अफर्मेटिव इस प्रकार के सेंटेंस है तो हमें कनेक्टर दैट का प्रयोग करना होगा। तो चलिए हमने साधारण सा देखिए कौन कौन से कनेक्टर यूज होंगे वो हम पढ़ेंगे, परंतु इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सामान्यतः कैसे बदलेंगे। चलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने दैट कनेक्टर का प्रयोग कर दिया। अब रही रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट की बात, तो एक बात ध्यान रखेंगे, मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में जो भी
नाउन्स आई है उनमें तो कोई परिवर्तन, अगर यहाँ पर राम, श्याम, सीता, गणेश, गीता, बॉयज, काउज इस प्रकार के नाउन्स दे रखे हैं पर्टिकुलर, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है तो देखिए मैं एक तो यहाँ पर परिवर्तन कर चुका हूँ, दूसरा यहाँ कनेक्टर के रूप में यानी इन्वर्टेड कॉमा को मैंने ड्रॉप किया, कॉमाज को हटाया और यहाँ पर कनेक्टर लगाया है, इसका मतलब ये दूसरा सेंटेंस आ गया है। अब रही रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है, सर्वनाम जो यूज हुए हैं वो एक स्पेशल तरीके से चेंज होंगे। ठीक, अब ये रहा पोजीशन क्या है, इसमें सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है आई। ठीक, और ये किसकी जगह है, यहां पर हम एक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे सन बटा 123, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। मान लीजिए ये है आई, आई आपको पता है, हम एक टेबल भी बताएंगे प्रोनाउन की, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, किस प्रकार सब्जेक्टिव फॉर्म है वो हम एक टेबल से समझेंगे। आप यहाँ पर केवल इतना समझिए कि ये अपनी सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होगा। तो राम की जगह हम अगर कोई प्रोनाउन लेना चाहें तो ही लाएंगे, क्या लाएंगे, ही। ठीक, तो ये हुआ तीसरा परिवर्तन। हम इससे आगे जो भी सेंटेंस हैं उनको एक लाइनअप करेंगे। आप इसमें आप समझ लीजिए कि ये तीसरा परिवर्तन हुआ रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच है उनके प्रोनाउन को चेंज करने में। ठीक है, यहाँ पर ही हो गया। अब रही बात रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब, ये भी किस पर डिपेंड करेगी, रिपोर्टिंग वर्ब की। अगर मान लीजिए यहाँ पर पास्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करेंगे, यानी प्रेजेंट, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पूरा प्रेजेंट है वो पूरा का पूरा पास्ट में बदल जाएगा एज इट इज। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही के साथ आपको पता है वो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस जो भी हो मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसका मतलब ये चौथा परिवर्तन हमने कर दिया। अब बाकी कुछ परिवर्तन करना नहीं है अगर प्रोनाउन नहीं है, ये हो गया। अब यहां पर केवल फुल स्टॉप रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, इंपेरेटिव हो या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर इंटरोगेशन सेंटेंस हो, तो भी हम अंत में यहां पर जब हम इनडायरेक्ट बना देंगे तो यहां पर फुल स्टॉप आएगा और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज को हटा देंगे। अब देखिए इस सेंटेंस को, राम टोल्ड गणेश दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। राम ने गणेश से कहा कि वह, आई नहीं वह, पहले तो ये खुद बात कर रहे थे, उनकी बात को वैसी की वैसी हमने प्रेजेंट की, इसलिए वो डायरेक्ट स्पीच था। अब क्या कह रहा है, राम टोल्ड गणेश, मैं बोल रहा हूं दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, कि वह कहाँ जा रहा, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, यानी वह कहाँ जा रहा था, दिल्ली जा रहा था। और इन दोनों ने बातचीत की तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रस्तुत किया था, और अब इनकी बात को मैंने यहाँ प्रेजेंट किया तो वही वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चली गई। तो ये तो था इनडायरेक्ट और ऊपर वाला सेंटेंस था डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। तो बस इस तरीके से हम इस टॉपिक को बड़े सरल तरीके से पढ़ेंगे। ये गारंटी है, हो सकता है छोटे छोटे 1-2 वीडियोस बनेंगे इस पर, जिससे ये पूरी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक ज़रूर होमवर्क दूंगा कि आप एक तो टेंस की एक सामान्य जानकारी ज़रूर रख लें, और दूसरी प्रोनाउन में भी मैं आपको कहूँगा पर्सनल प्रोनाउन को आप थोड़ा पढ़ लें, उनकी टेबल को देख लें, ताकि इस सेंटेंस को, इस टॉपिक को समझने में हमें सहूलियत होगी, आसानी होगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक्स।